जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी 2026 की वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि 31 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 2 मार्च तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो इसके साथ साथ ये जानना जरूरी है कि किस जोन में कितनी सीटें हैं और किस में कितना कंपटीशन टफ होने वाला है, किस में कितना कंपटीशन आसान होने वाला है। इसके साथ साथ कौन से जोन से फॉर्म भरना ज़्यादा सही रहेगा और किस तरह से इसकी तैयारी की जाए कि आपकी सफलता इस बार सुनिश्चित हो, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को बताना चाहते हैं कि वैकेंसी की बात करेंगे टोटल तो 22,195 अलग अलग जोन में वैकेंसियाँ ग्रुप डी के तरफ से निकाली गई हैं। फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, हो चुका है। 31 जनवरी से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट 2 मार्च तक होने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि फॉर्म भरने में अगर थोड़ी मोड़ी गलती होती है तो आप इस फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म का करेक्शन भी कर सकते हैं। उस करेक्शन का डेट है 5 मार्च से 14 मार्च तक। इन्होंने शुरू में ही दे रखा है कि भैया फॉर्म फिलअप कब से होगा, फॉर्म फिलअप करने का अंतिम तारीख डेट क्या होंगी, और आप अगर फॉर्म में छोटी मोटी गलतियां कर दिए हैं तो करेक्शन कब होगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, वैकेंसी 22,195। फॉर्म फिलअप करने का जो तिथि है वो 31 जनवरी को शुरू होगी, 2 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा और करेक्शन करने का जो डेट होगा वो 5 मार्च से 14 मार्च तक करेक्शन होगा। इन सभी बातों के साथ साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कौन सा जोन में कितना फाइट होने वाला है, कौन सा जोन टफ कैटेगरी में आता है, कौन सा जोन टफ में नहीं आता है। इन सभी बातों पे चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ साथ किस वैकेंसी में कितनी सीटें, इस बात पर भी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन इससे साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्रुप डी में नौकरी लेना जितना आपको टफ लगता है उतना टफ है नहीं। ग्रुप डी में नौकरी लेना आसान है, क्योंकि सबसे प्रथम बात कि ग्रुप डी की या रेलवे की कोई भी नौकरी लेना चाहते हैं तो सब में आपका इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, तो आपका जान इंग्लिश से बच गया। दूसरी चीजें मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि लिमिट में इसका जीके का सिलेबस है। जीके तो ना के ही बराबर पूछता है, स्टैटिक जीके पूछता है और करेंट अफेयर ज़्यादा पूछता है। तो जीके और करेंट अफेयर का वेटेज एक सीमित है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और साइंस। तो मेरे प्यारे साथियों, एक प्यारा सा बैच भी मैंने डिजाइन किया है, उस बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं बता दूंगा कि कौन सा जोन से आपका फॉर्म भरना सही रहेगा। तो हम अपने टीम के साथ मिल करके एक प्यारा सा बैच हमने डिजाइन किया है, जिसमें हम प्रतिदिन 4 घंटे की क्लास आपको करवाएंगे। कितना घंटा? 4 घंटा का हम क्लास करवाएंगे। इस क्लास के साथ साथ हम 2025 में पूछे गए सभी सवालों का संकलन भी करवाएंगे। मतलब सभी सवालों को 2025 में पूछेंगे, जितने भी नए पैटर्न के सवाल है ये भी करवाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको टेस्ट भी करवाएंगे। मेरे क्लास में जब आप पढ़ने आइएगा तो हम आपको टेस्ट भी दिलवाएंगे। इसके साथ साथ हमने 6 बुक आपको प्रोवाइड करवाने हैं, हम आपको 6 बुक भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये बैच अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, दीपक सर पटना एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और मात्र 499 रुपया में इस संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी करिए, जिसमें सहंसा सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, अभिषेक सर स्टैटिक करंट पढ़ाएंगे, मैं दीपक सर आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और 2 टीचर, एक विक्रम सर होंगे, एक सतीश सर होंगे, 2 टीचर मिल करके आपको साइंस पढ़ाएंगे। एक किताब मैथमेटिक्स की, अर्थमेटिक की, और एक किताब एडवांस की। 2 किताब आपको, 2 बुक मिलेंगे मैथमेटिक्स से। उसके साथ साथ एक बुक इसके करेंट स्टैटिक के, रीजनिंग की एक बुक और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 3 बुक आपको दिए जाएंगे। और इस बुक से बाहर नहीं आएगा, 499 रुपया में आपको ये मिल जाएगा। ये बैच स्टार्ट हो रहा है
5 फरवरी 2026 से 10 से लेकर के 2 PM तक इसका टाइमिंग रहेगा। डेमो आपको इसमें फ्री मिलने वाला है, कोई चार्ज नहीं लगेगा डेमो का। और अगर आप पटना में हैं तो अपने सारे दोस्तों के साथ जो है ना, सारे दोस्तों के साथ आ जाइए 10 बजे सुबह में। डेमो पहले कीजिए, पूरी तरह से संतुष्ट हो लीजिए, हमारे शिक्षकों के कंटेंटों को देख लीजिए, तब आप एडमिशन लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। मेरे भाई, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस जोन में जो है कितनी सीटें हैं, और आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस जोन से फॉर्म भरना सही रहेगा। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं जोन की। तो जोन में आप देखिए नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा सीट वाला जो जोन है वो NR न्यू दिल्ली वाला है, जो चंडीगढ़ इसका बोर्ड है। इसमें टोटल 3,537 यानी 3537 पोस्ट है। उसके बाद ये अहमदाबाद यानी मुंबई है 3148। फिर ये मुंबई CR में देख लीजिए 1979। फिर गुवाहाटी देखिए NFR में 1776। बिलासपुर में है 1199। गोरखपुर में है 1196। प्रयागराज में है 1186। भोपाल में है 1147। चेन्नई में है 1036। सिकंदराबाद में है 1012। और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पटना में देखिएगा इसी, और हाजीपुर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में 993। अजमेर में है 974। रांची में है भैया 949। कोलकाता में है 946। भुवनेश्वर में है 803। और बेंगलोर में है 90। ये सभी वैकेंसी के हिसाब से हमने सीट को बता दिया। अब सबसे अहम बात यह है कि सर किस जोन से फॉर्म भरना सही रहेगा। तो मैं स्पष्ट बताता हूं, मैं हर बार यही देखा हूं, आप लोग पहली बार फॉर्म भरेंगे, मैं कई वर्षों से इस चीज़ों को देख रहा हूं कि ये फिक्स नहीं होता है कि इसी बोर्ड से फॉर्म भरने पर आपकी नौकरी 100% हो जाएगी। ये कभी फिक्स नहीं होता है, उतार चढ़ाव हर बोर्ड में देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इस जोन में पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, तो अगली बार लोग उसी जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं, कट ऑफ आपका बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जिस जोन को रेड जोन के नाम से जाना जाता है, उसकी कट ऑफ तो हमेशा ज़्यादा ही जाती है, लेकिन कभी कभी लोग यही सोचते हैं कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, यहाँ फॉर्म नहीं भरेंगे, और सारे विद्यार्थी यही कॉमन बात को सोचते हैं। तो उस बोर्ड में कभी कभी क्या होता है, फॉर्म ही ज़्यादा नहीं भराता है और कट ऑफ उसका कम हो जाता है। कभी कभी लोग बहुत दूर जैसे हैं, मान लीजिए बिहार के और साउथ में बहुत दूर फॉर्म भर देंगे, तो कभी कभी उधर की कट ऑफ जो है कम जाती है, कभी कभी ज़्यादा भी चली जाती हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे आपको मिला जुला के जोड़ बटोर के यही समझाना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप अपना बोर्ड चूज कर लीजिए, और आप अपनी तैयारी के हिसाब से बोर्ड चूज कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जो जोन आपका रेड जोन है उसमें आप फॉर्म ना भरेंगे तो शायद बेहतर हो सकता है, लेकिन हमने कहा हो सकता है, कभी कभी हमने ये भी कहा कि कभी कभी उसी जोन का जो है कट ऑफ कम चल जाता है, क्योंकि बच्चे ही फॉर्म कम भरते हैं। और मिला जुला के देखा जाए, जिसकी तैयारी बेहतरीन होती है ना, उनको जोन से कोई मतलब नहीं होता है। अच्छे तैयारी करने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो पटना जोन से भी फॉर्म भर करके और एक सीट अपना पक्का कर लेते हैं। तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपना विवेक का इस्तेमाल करिए, और देख लीजिए आपके रेंज में कौन कौन सा जोन आ रहा है, आप कहां कहां से फॉर्म भर सकते हैं। 2-3 जोन का सिलेक्शन कीजिए और उसी में से किसी एक में भर दीजिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि किस जोन में आपका कितना सीट है। कभी कभी ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिस जोन में सीटों का संख्या ज़्यादा होता है उसी में ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, और जिस जोन में सीटों का संख्या कम होता है उसमें कम भरते हैं। लेकिन कभी कभी इसका विपरीत भी हुआ है, हमने देखा है। जैसे लोग सोचते हैं कि इस जोन
जोन में बहुत ज़्यादा सीट है तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा, हम इसमें नहीं भर के हम इसमें भरेंगे, कम वाला में भरेंगे। कम वाला में भरेंगे तो मेरा हो जाएगा। चाहे कम वाला में लोग ये सोच के भरेंगे कि इसमें ज़्यादा भराएगा तो हम ज़्यादा वाला में भरेंगे। तो इतना बुद्धि जो आप लगाते हैं, कभी कभी बुद्धि फेल भी हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, जोन का सिलेक्शन आप खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, 3 जोन का सिलेक्शन कर लीजिए और उसमें से किसी एक में भर दीजिए, सब मिला जुला के जोड़ बटोर के देख लीजिएगा। बाकी तैयारी करवाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए तैयार है। और आप जो है 5 फरवरी को मेरे ऑफलाइन सेंटर पे अपने सारे दोस्तों के साथ आइए। पहले 5 दिन 7 दिन डेमो देखिए, हम और हमारे टीम के सारे शिक्षक किस लेवल के हैं, किस लेवल के पढ़ाते हैं, आप पहले पढ़ के देखिए। और ये बैच जो मैं दिया हूं मेरे दोस्त, ये मैं आप लोगों के लिए नहीं दिया हूं, ये मैं खुद के लिए दिया हूं। ये बैच मैं खुद के लिए इसलिए दिया हूं क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम इस बैच में जमकर के मेहनत करने वाले हैं, जोरदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और सर इतना मेहनत करने जा रहे हैं, इतना मेहनत करने जा रहे हैं कि जबरदस्ती आप नहीं भी चाहेंगे तो जबरदस्ती हम इस बार आपका रिजल्ट करवाएंगे और आपसे एक मिठाई खाएंगे और एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे। तब जाके ये पूरा हिंदुस्तान देख पाएगा कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट मैं दिया हूं ग्रुप डी में या रेलवे में, तो सबसे ज़्यादा बच्चे फिर मेरे पास आएंगे, फिर मैं पढ़ाऊँगा, फिर मैं कमा लूँगा। कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके का कंटेंट लेके आ रहा हूं। और इस बैच में मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, इस बैच में मैं 4 घंटे के क्लास करवाने के बाद आपका डाउट भी क्लियर करूंगा, क्योंकि इस बार डाउट खत्म करने पर ही रिजल्ट आपका टिका हुआ है। डाउट खत्म, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैं पैसा नहीं मांगता। आप अगर पटना में हैं तो ऑफलाइन आकर के डेमो देखिए। ऑफलाइन में फी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, आप आराम से दे दीजिएगा, मुझे पता है। और अगर आप पटना में नहीं हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो करिए। एप्लीकेशन बस इंस्टॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन दीपक सर पटना एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर लीजिए और फ्री में पहले डेमो देखिए। एप्लीकेशन पर भी फ्री डेमो देखिए, फिर जाके एडमिशन लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं 5 फरवरी को 10 बजे सुबह में एप्लीकेशन पे और ऑफलाइन के सीधे क्लासरूम में। जय हिंद।